हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्टडी लॉबी में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एनसीईआरटी मैथ में प्रमेय बताने जा रहा हूँ। प्रमेय के द्वारा दिए गए सवालों को हम आसानी से हल कर सकते हैं। जिस प्रकार बीजगणित में सूत्र के द्वारा हम सवालों को हल कर लेते हैं, उसी प्रकार अविगृत और प्रमेय के द्वारा हम ज्यामिति के सवालों को हल कर सकते हैं। इसीलिए प्रमेय सीखना नितांत आवश्यक है। तो चलिए अब चलते हैं अपनी पढ़ाई की ओर, जिसमें मैं आपको ये जो है थ्योरम 6.1 यानी प्रमेय 6.1 बताने जा रहा हूँ। उसका स्टेटमेंट ये है कि देखो, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण समान होता है। शीर्षाभिमुख कोण, हालांकि पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को सारे कोन्स के बारे में बताए थे, जिसमें कि शीर्षाभिमुख कोण था। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है कि जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद यानी काटती है तो आमने सामने का जो कोण होता है वह कोण होता है शीर्षाभिमुख कोण। तो यही थ्योरम 6.1 में कह रहा है कि देखो, जैसे मान लो एक सरल रेखा ये AB है और एक दूसरी सरल रेखा यहाँ पर आपका C और D है, जो एक दूसरे को O बिंदु पर एक दूसरे को कहाँ काटती है, O बिंदु पर काटती है। ये कह रहा है कि यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करना का मतलब हुआ एक दूसरे को काटना। जैसे कि AB और CD दो रेखाएं एक दूसरे को कहाँ पर काटती है, O बिंदु पर काटती है। तो कहता है शीर्षाभिमुख कोण समान होता है। शीर्षाभिमुख कोण का मतलब होता है हमारा ये कोण बराबर ये कोण, ठीक है, और ये कोण बराबर ये कोण होता है। यदि हम इसको कोण को मान करके चलें कि मान लो ये हमारा कोण 1 हो गया, ये हमारा कोण 2 हो गया, ये हमारा कोण 3 हो गया, ये हमारा कोण 4 हो गया। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो 4 कोण बनते हैं। देखो 1 2 3 4 है ना, 4 कोण बनती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आमने सामने का कोण यानी कोण 1 किसके बराबर होगा, कोण 3 के बराबर। उसी प्रकार कोण 4 किसके बराबर होगा, कोण 2 के बराबर। इस तरह से भी हम इसको बना सकते हैं। अन्यथा जैसे कोण 1 को हम क्या लिख सकते हैं, कोण AOC। समझ रहे हैं कि जिस कोण को लेंगे उसको हम बीच में रखेंगे। कोण एक का मान क्या हो जाएगा, कोण AOC, ठीक है। और कोण 3 का को क्या बोलेंगे, कोण BOC। उसी तरह से कोण 2 को हम क्या बोल सकते हैं, कोण BOC, ठीक है। और कोण 4 को क्या बोल सकते हैं, कोण AOD, ठीक है। इस तरह से तो सबसे पहले करते हैं हम लोग बनावट। तो इसमें कुछ बनावट वो चीज़ होता है जब फिगर में अपने से कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं, तो वो बनावट होता है। तो बनावट यदि पॉसिबल होता है तो बनावट करते हैं, अन्यथा उसी प्रोसेस पर इसको हम क्या करते हैं, साबित कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिखते हैं। माना कि AB तथा CD दो रेखाएं एक दूसरे को O बिंदु पर काटती है। O बिंदु पर क्या करती है, काटती है, ठीक है। तो साबित करना है
क्या साबित करना है कि शीर्षाभिमुख कोण समान होता है, यानी कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 1 बराबर कोण 3 तथा कोण 2 बराबर कोण 4, कोण 2 बराबर कोण 4, यही दोनों चीज़ साबित करना है। अब देखो कोण 1 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कोण AOC भी लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं या कोण AOC बराबर ये कोण 3 को क्या लिख सकते हैं, कोण BOD, कोण BOD, ठीक है, ये लिख सकते हैं। और जो है कोण 2 बराबर कोण 4, कोण 2 का मतलब कोण BOC, कोण BOC बराबर क्या लिख सकते हैं, कोण 4, कहने का मतलब AOD, कोण AOD, यही साबित करना है, ठीक है। अब चलते हैं प्रमाण पर। किस पर चलते हैं, प्रमाण पर। यहाँ पर लिखते हैं प्रूफ, प्रूफ इसका प्रमाण देंगे। देखो जैसे देखो कि हम एक अभिगृहित है कि हम जानते हैं कि आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आसन्न कोण किसे कहते हैं, आसन्न कोण जब किसी सरल रेखा पर कोई किरण आधारित होता है तो दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। देखो जैसे कि ये सरल रेखा है और इस पर एक किरण आधारित है, ठीक है, तो ये कोण और ये कोण दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे चूंकि आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो देखो जैसे मान लो कि ये देखो CD रेखा पर AO किरण आधारित है। क्या लिखेंगे, CD रेखा पर, देखो यहाँ पर C और D रेखा पर OA किरण आधारित है, रेखा पर OA किरण आधारित है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो CD पर कौन सा किरण है, OA, कहने का मतलब कोण 1 जोड़ कोण 4 बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इसीलिए कोण 1 जोड़ कोण 4 बराबर 180 डिग्री, ठीक है। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लिए। कोण 1 जोड़ कोण 4 बराबर कितना मान लिया हम, ये कितना हो गया, 180 डिग्री। अब देखो कि AB रेखा पर OD किरण आधारित है। ध्यान से देखना, AB रेखा पर OD किरण आधारित है। क्या लिखेंगे, AB रेखा पर OD किरण आधारित है, ठीक है। क्या लिखा हमने कि AB रेखा पर OD किरण आधारित है, इसीलिए कोण 3 जोड़ कोण 4 बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इसीलिए कोण 3 जोड़ कोण 4 बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। समीकरण सेकेंड। अब देखो दोनों में कंपैरिजन करना है कि कोण 1 जोड़ कोण 4 ये भी 180 डिग्री के बराबर है, कोण 3 जोड़ कोण 4 ये भी 180 डिग्री के बराबर है। जब ये राइट हैंड से RHS जब दोनों का बराबर है तो LHS भी दोनों का बराबर होगा। इसीलिए लिखेंगे कोण 1 जोड़ कोण 4, कोण 1 जोड़ कोण 4 बराबर कोण 3 जोड़ कोण 4।
ये यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है। समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो गया, कौन 1 जोड़ कौन 4 बराबर कौन 3 जोड़ कौन 4, और कौन 4 दोनों तरफ है इसीलिए कौन 4 कैंसिल हो जाता है। तो हमारा बचा क्या, कौन 1 बराबर कौन 3। देखो यहाँ पर कौन 1 बराबर कौन 3 जिसको हमें साबित करना था वहाँ उस बराबर हम पहुँच गए, ठीक है। कौन 1 बराबर कौन 3 यानी कौन AOC बराबर कौन BOD, यानी क्या क्या साबित हो गया, एक मिनट, हाँ तो क्या हुआ यहाँ पर देखो, कौन 1 बराबर कौन 3, ये हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है। कौन 1 ऐसे भी लिख सकते हैं, कौन AOC बराबर कौन BOD, फर्स्ट हमारा प्रूव्ड हो गया। अब देखो सेकंड में क्या है, कौन 2 बराबर कौन 4 होना चाहिए, कौन 2 बराबर कौन 4 होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले 1 2 ले लेंगे, 1 2 ले लेंगे, उसके बाद 1 4 ले लेंगे, 1 कट जाएगा 2 बराबर 4 हो जाएगा। तो 1 2 लेने के लिए हम क्या करेंगे कि AB रेखा पर OC किरण आधारित है, ठीक है। लिखेंगे उसी प्रकार, क्या लिखेंगे, AB रेखा पर, देखो यहाँ पर AB रेखा पर OC किरण आधारित है इसीलिए कौन 1 जोड़ कौन 2 बराबर 180 डिग्री। AB रेखा पर OC किरण आधारित है, इसीलिए कौन 1 जोड़ कौन 2 बराबर क्या लिख देंगे हम 180 डिग्री। इसको भी हम समीकरण मान लो 3 मान लेते हैं। चलो अब देखो कि 1 जोड़ 2 180 डिग्री लिए, अब लेना है 1 जोड़ 4 180 डिग्री। तो 1 जोड़ 4 180 डिग्री के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा कि CD रेखा पर OA किरण आधारित है, तभी ही हमारा कौन 1 जोड़ कौन 4 बराबर 180 डिग्री होगा। तो चलो लिखते हैं, क्या लिखेंगे, CD रेखा पर OA किरण आधारित है, उसी प्रकार CD रेखा पर OA किरण आधारित है, ठीक है। अब देखो हमने क्या लिखा कि CD रेखा पर OA किरण आधारित है, इसीलिए कौन 1 जोड़ कौन 4 बराबर 180 डिग्री, इसीलिए कौन 1 जोड़ कौन 4 बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इसको हम समीकरण 4 भी मान सकते हैं। अब 3 और 4 में दोनों में जैसे फर्स्ट और सेकंड में हमने कंपैरिजन किया, उसी तरह से 3 और 4 में कंपैरिजन करके RHS बराबर RHS, इसीलिए LHS बराबर LHS, यानी समीकरण 3 तथा 4 से, ठीक है। ये जो दो, ये 180 डिग्री, ये भी 180 डिग्री, इसीलिए कौन 1 जोड़ कौन 2 बराबर कौन 1 जोड़ कौन 4, ठीक है। तो कौन 1 जो है कैंसिल हो जाता है, बचा के हमारा कौन 2 बराबर कौन 4। ये हमारा सेकंड जो था ये प्रूफ हो गया, कौन 2 बराबर कौन 4, या कौन 2 को हम क्या लिख सकते हैं, या कौन 2 को क्या लिख सकते हैं, BOC बराबर AOD, कौन BOC बराबर कौन AOD, ठीक है। सेकेंड जो था हमारा ये भी प्रूव्ड हो गया, ठीक है। इसीलिए जो है ये प्रमेय जो अभी आप लोगों को हम बताए
तो अगले जब आप लोग सवाल बनाइएगा, डिडक्शन बनाइएगा, उपप्रमेय बनाइएगा, तो उसमें जो है आपको ये प्रमेय एज ए फार्मूला काम करेगा। इसीलिए प्रमेय जो है डिडक्शन बनाने के लिए अति आवश्यक है। ठीक है, तो इसको हम आप लोगों को समझाए, फिर अगले दिन इस पर आधारित डिडक्शन को बताएंगे।